हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस नई सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। हालेलुया। और हम धन्यवाद करेंगे, हम अपने जोय लाइफ चर्च के लिए ब्लेस करते हैं। हैप्पी बर्थडे जोय लाइफ चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और उसके सभी मेंबर्स के लिए भी हम बहुत बधाइयाँ बोलते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे कि आज 8 साल हमारे पूरे हो रहे हैं चर्च के। हालेलुया। आमीन, सब खुश हालेलुया। हैं? यस, हालेलुया। यस, सब हालेलुया। आनंदित हैं? यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए प्रभु, और आज बहुत ही अच्छे और खुशी के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम 8 साल चर्च के, जोय लाइफ चर्च के प्रभु हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता। हम आनंद मनाते हैं प्रभु कि इतने साल प्रभु जी आपने ही प्रभु जी इसे संभाला है। अब प्रभु आपके अनुग्रह से मेरे परमेश्वर हम इतने सालों को हम देख पाए हैं मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु और आज की स्पेशल सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज की संडे सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि कैसे आपने प्रभु इसकी शुरुआत की प्रभु, और आपने ही इसे बढ़ाया है मेरे पिता। आपके वचन में लिखा है प्रभु कि छोटी सी मंडली को तुच्छ ना समझा जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु और इस मंडली के लिए, इस फेलोशिप के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उस समय जितने यहाँ पर हैं आपके भवन में, मैं उन सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता, और आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। हम सबके होठों से, जीवन से प्रभु जी आपको ही महिमा मिले मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ जो भी मेरे पिता प्रभु जुड़े हैं प्रभु इस कलीसिया से, जोय लाइफ चर्च से मेरे पिता, उन सब को भी हम यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही बढ़ाने वाले हैं, आप ही फैलाने वाले हैं, आप ही उसको ऊंचा उठाने वाले प्रभु हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आगे की प्रभु हर एक मैसेज को मेरे पिता प्रभु, जो भी गवाहियाँ होती हैं आज मेरे पिता, और प्रेयर रिक्वेस्टों को मेरे परमेश्वर, और प्रभु पूरी सभा को जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता, उन सबको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आपकी ही महिमा हो प्रभु, आपको ही प्रभु आदर मिले और बड़ाई मिले मेरे परमेश्वर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के जिंदा नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब आनंद के साथ ऊंचे स्वर से हम अपने परमेश्वर के लिए गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है।
प्रभु, हमारा परमेश्वर वो जिंदा है, वो धन्य प्रभु है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि निरंतर हमारे मुंह से उसकी आराधना होती रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इसने हमें इसलिए रचा है, बसा बनाया है कि हम उसकी आराधना कर सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और सच में ये कितनी अच्छी बात है कि मसीह लोग मिलकर, मसीह की देह मिलकर उसके भवन में उसकी आराधना कर रही है। हालेलुया। 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 जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, 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 जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। यस लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमें आनंदित हो जाना है कि हम प्रभु के भवन में जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे मुंह पे उदासी ना रहे, हमें खुश होना चाहिए जब हम प्रभु के भवन में आए। हालेलुया। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस जिंदे परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, Yes, उस जिंदा प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। 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 जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी ईश्वर, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर Yes, है। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से
दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद करेंगे प्रभु अभी तक की हर बात के लिए मेरे पिता। हम देख सकते हैं प्रभु कि आपने कितना हमें सुरक्षित रखा है मेरे पिता। आपने हर महामारी से, हर बीमारी से, चाहे वो रात की हो चाहे वो दिन की हो मेरे परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। और आपने हमें यहाँ पर जिंदा खड़ा किया हुआ है। हम इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप भोजन से हमें तृप्त करते हो मेरे पिता। वचन में लिखा है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है लेकिन प्रभु के लोगों को आमीन आमीन, हालेलुया। लेकिन हालेलुया। प्रभु के लोगों को, हम प्रभु के लोगों को कोई घटी नहीं Yes, होगी। आमीन, हालेलुया। हम हालेलुया। जीवन भर तृप्त होकर रहेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारी हर एक आवश्यकता को, जरूरत को पूरा करता है। हमारे बोलने मांगने से पहले वो जानता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। Yes, आमीन, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सच में वो हालेलुया। महान है, वो यीशु है, वो प्यारा परमेश्वर, वो प्यारा पिता है वो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। क्या करूंगा नहीं, मैं स्तुति करूंगा। डरूंगा नहीं, मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा।
प्रभु आपके लिए गाएंगे। हालेलुया। हम आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे, आत्मा और अपनी समझ से भी प्रभु हम प्रार्थना करेंगे। हम आत्मा से भी गाएंगे और अपनी बुद्धि के साथ भी गाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि सारे शब्द इस दुनिया में जो भी हैं वो हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए जीवन का वचन है, हमारे लिए जीवित शब्द हमारे हैं, आशीष के शब्द हमारे हैं। हालेलुया। 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 इसलिए हमें चौकसी रखना है कि हम अपने शब्द क्या बोल रहे हैं, हम अपने मुंह से क्या रिलीज कर रहे हैं, Yes. हम क्या शब्द गा रहे हैं। हालेलुया। 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 हमें जीवन को बोलना है, Yes. हमें आशीष को गाना है, Amen. हमें जीवन को गाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह है Yes. जो जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन का स्रोत है, वो जीवन जल की नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम भी जीवित प्राणी हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम मृत नहीं हैं। जैसा हमारा यीशु मसीह जीवित है वैसे हम भी एक जीवित हैं। Yes. हालेलुया। 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 सच में यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। Yes. हालेलुया। Amen. यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। 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 मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा,
ना कोई मिला, कोई नहीं है प्रभु जी। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना होगा कभी। Yes, Lord Jesus, hallelujah. तेरे Yes, जैसा Father, आपके जैसा ना कोई नहीं है प्रभु जी। होगा Yes, कभी, Father, thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. तेरे जैसा Yes, प्रभु जी। ना कोई हुआ, Yes, Lord Jesus. तेरे जैसा ना होगा कोई। Yes, Father, आपके जैसा हाँ, कोई नहीं। तेरे जैसा Yes, Father, आपके जैसा कोई ना नहीं। होगा Hallelujah. Thank you, कोई। Jesus. हालेलुया, Hallelujah. यस लॉर्ड, हमारे यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है Yes. और ना उसकी कोई बराबरी कर सकता। Yes, हालेलुया, hallelujah. Hallelujah. गर्व से बोले, घमंड से बोले Yes. कि मेरे यीशु मसीह के बराबरी कोई कोई नहीं नहीं है। कर सकता। हालेलुया, Hallelujah. यस, घमंड करें, प्रभु में घमंड करें। Yes. हालेलुया, Hallelujah. ना सिर्फ घमंड बल्कि बहुत घमंड करें कि हम मसीह में हैं। Yes. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. यस, घमंड करें, मसीह में करें। मेरे पीछे बोले, मैं घमंड करता हूँ, मैं घमंड करती हूँ, मसीह में करती हूँ। मैं मसीह में घमंड मैं करती हूँ। मसीह में मैं मसीह में घमंड करती हूँ। घमंड करती हूँ। मेरा यीशु मसीह मेरा यीशु मेरे मसीह घमंड का, मेरे घमंड मेरे का, गर्व का मेरे गर्व का नाम है। नाम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में मेरे जीवन में हमेशा हमेशा यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह का नाम महान रहेगा, महान रहेगा, है, है, रहेगा रहेगा और है। और है। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का नाम, प्यारा वो नाम है, Yes. मीठा वो नाम है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। फादर वी लव यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हम ब्लेस करते हैं मेरे पिता, ब्लेस करते हैं मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु आज इस समय के लिए मेरे प्रभु, ये जो आपने हमें दिया है, इतना बेशकीमती समय मेरे पिता, कि हम मिलके सब मिलकर आपकी आराधना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। Yes. और एक वर्शिप करती हुई एक आराधना, एक उसकी महिमा करती हुई आराधना प्रभु की नज़रों में, प्रभु की नज़रों में वो कलीसिया बहुत महान है, वो बहुत पावरफुल कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब सब एक मन एक आत्मा होकर जब उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, पवित्र 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 वो सेनाओं का यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। यस, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर से प्रभु आज इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जैसा आप चाहते हो वैसा ही प्रभु चलाए मेरे पिता। आपकी कमांड मांगते हैं मेरे पिता, आपका कंट्रोल मांगते हैं प्रभु आज की सभा पर मेरे पिता। Yes, Lord Jesus. हालेलुया, हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के बहुत ही शक्तिशाली नाम में होके इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम ऑफ फेलोशिप एंड टू ऑनर यू लॉर्ड। इस दिन पे प्रभु आपकी आदर करने के लिए जो मौका दिया है, आपके परिवार के साथ, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे प्रभु जो भी कार्य हुआ है सबके लिए प्रभु केवल आप आराधना की योग्य है। ओनली यू एंड ओनली यू लॉर्ड वर्दी ऑफ वर्शिप। फादर, इस समय प्रभु जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मिनिस्ट्री के साथ, और जो बढ़ोतरी होने वाले, जो लोग भूखे हैं अब लेकर आने वाले, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। निकालिए मेरे साथ भजन 103 का 2, भजन 103 का 2, साम 103 वर्स 2, साम 103 वर्स 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल
and forget not all his benefits, all his benefits. आमेन. दाऊद कह रहा है, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो किचड़े में, ऐसा बोल सकते हैं, गोबर के बीच में भेड़ चलाने वाला चरवा. आमेन. shepherd living among sheep. शीप के पास से अच्छा खुशबू नहीं आता, बदबू, उसका सुसु, जो भी गंदगी है सबके बीच में उसका साफ करना भी यही काम है, उनको ठीक करना भी, उसका नाला धोना यही काम है उसका. उस जगह पे बैठने वाला दाऊद ने सोचा नहीं होगा कि मैं कभी सिंहासन इजराइल का राजा बनूंगा और अनंत काल तक मेरा नाम यीशु के नाम के साथ जुड़ा जाएगा. हालेलुया. What does it mean? दाऊद का एक स्टेटमेंट है, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहे. हे मेरा मन का इंग्लिश में सोल या प्राण. आमेन. हे मेरे प्राण. क्यों प्राण भूल जाता है? कल क्या हुआ सब चीज हमें याद नहीं रहता. हम बहुत सारा समय प्रभु ने क्या किया हम भूलने का चांसेस है बहुत है. तो यहां दाऊद कह रहा है, हे मेरे मन प्रभु को, यहोवा को धन्य कहे और उसकी हर एक उपकार, उसने जो जो ब्लेसिंग्स दिया है, उसने जो जो भले काम किया हमारे जीवन पे, उसको मत भूलना. या हैव ए कांस्टेंट रिमाइंडर दैट गॉड इज गुड. हमेशा अपने आप को स्मरण करते रहो और अपने आप को बोलते रहो कि यहोवा भला है. हालेलुया. ये क्यों जरूरी है? क्या वन ऑफ द कैरेक्टर, मसीह का जीवन का एक कैरेक्टर. यीशु हमारा उदाहरण है. यीशु का आप देख सकते हैं, यीशु के पास करीबन 5000 पुरुष, स्त्रियों, बच्चों के साथ बताते हैं करीबन 25,000 लोग बैठे हैं. वो इतना यीशु का देखने के लिए, यीशु के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं कि खाना भूल गए. वो 3 दिन भूखे, 3 दिन वो खाने का टाइम सोचा ही नहीं कि वहां जंगल में जा रहे हैं, क्या मिलेगा, दुकान भी नहीं होगा, क्या करेंगे कर. दे केम टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड. आकर बैठे 3 दिन के बाद, वचन सब प्रीचिंग होने के बाद यीशु कह रहे हैं इनको कुछ दो. ओके, ये सब स्टोरी जानते हैं, घटना जानते हैं. तो एक छोटा सा लड़का का लंच, कितना मछली, कितना रोटी, कितना मछली, 5 मछली, 5 अप्पम. ओके, 5 रोटी 2 मछली. कितने लोग बोलते हैं 5 रोटी 2 मछली? कितने लोग बोलते हैं 5 मछली 2 रोटी? सही बोला है, मैं चेक कर रहा था, इसी में आपका पता चल रहा है. 5 रोटी मतलब, इसका मतलब सिर्फ 2 ही लोग यहाँ ढंग से बाइबल पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं ये करके. ओके, 5 रोटी 2 मछली. ओके, बाइबल में लिखा हुआ है, खुद प्रभु है. बट यीशु का कैरेक्टर देखो, रिसीव किया, he lifted towards heaven and thanked God. प्रभु को धन्यवाद दिया. क्यों धन्यवाद देना जरूरी है? क्या he is a master. वो बोलते तो मछली सब आ जाएगा उसके सामने, वो बोलता है रोटी सब आ जाएगा. बट इन स्पाइट ऑफ हिज पावर he was thanking God. बहुत सारा समय हम सोचते हैं हमने कमा लिया, हम कमा की खा रहे हैं, किसको आदर देने की क्या जरूरत है, भूल जाते हैं. बट वो जो सामर्थ जो कमाने का था वो यहोवा ने दी. डियोट्रोनॉमी 8:18 में लिखा हुआ है, इट्स गॉड, इट्स जेहोवा हु गिव्स यू पावर टू गेट वेल्थ. कमाने का सामर्थ यहोवा देता है. आमीन. धन कमाने का सामर्थ कौन देता है? यहोवा, नॉट अवर टैलेंट्स. बहुत सारे टैलेंटेड पीपल अनपढ़ के पास काम कर रहे हैं, है या नहीं? सो पढ़ाई का उससे कोई लेना देना नहीं, बट इट्स द पावर ऑफ गॉड. प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ. आमीन.
आमीन। यहोवा का आशीष एक इंसान को धनी बनाता है और उसके साथ दुख को नहीं जोड़ता है। हालेलुया। तो अक्सर याद दिलाना है अपने आप को, इट्स नॉट मी। कभी जब आता है ना मैंने किया, इट्स नॉट मी, इट्स हिम। ये यीशु का लाइफ देखो, लाजरस के कब्र में आए, वो खुद जानते हैं कि क्या करने वाले हैं, बट वहां देखो आसमान की ओर देखकर, हे पिता मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुम हमेशा मेरी सुनते हो। हे पिता मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। आई बिलीव ये यीशु एक रोल मॉडल के रूप में हमें बता रहे हैं, दिस शुड बी योर कैरेक्टर, दिस शुड बी योर कैरेक्टर। तो उसकी भलाई को मत भूलना, उसके कामों को मत भूलना। हालेलुया। अक्सर हम भूलने वाले हो जाते हैं। पुराने नियम पे एक घटना है, मूसा लोगों को लेकर आ रहा है, न्याय गिनती के किताब बुक ऑफ नंबर्स, न्याय के गिनती के किताब 14 का 22, 14 नंबर्स गिनती के किताब 14:22। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। 10 बार मेरी, इन लोगों ने चिन्ह चमत्कार देखा है। आमीन। इन लोगों ने चिन्ह चमत्कार देखा है, ऐसा चमत्कार जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं उससे पहले, ना उसके बाद इतना चमत्कार नहीं हुआ, होने वाला है अभी हुआ ही नहीं। लाल समुद्र आंखों के सामने दो होते हुए देख रहे हैं, स्वर्ग से खाना आते हुए देख रहे हैं। मीट चाहिए जंगल में, ओके जंगल में पूरा प्रभु वो जो बटेर का मीट खाए, वन ऑफ द टेस्ट चिकन से भी बढ़िया होता है। खाए क्या? काड़ा है, काड़ा मुट्टा है, काड़ा करी, अलग ही टेस्ट होता है। जंगल में वो मीट मांग रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं मैं इतना मीट खिलाऊंगा तेरा यहां तक तेरे नाक से निकलने वाले हैं। आमीन। ऐसा देते रहे, फिर भी हमेशा कुछ हो जाता तुरंत। मैं मिस्र देश में बेहतर था, मैं मिस्र देश में बेहतर था। आमीन। वी डोंट ट्रस्ट हिम। जस्ट थिंक, लाल समुद्र, फौरन का सेना, और यहां पे लोग पत्थर रहकर तैयार है मारने के लिए मूसा को। एक आदमी, मूसा का कंडीशन देखो, सोचो। तो बाइबल कहता है टर्न टुवर्ड्स द लॉर्ड। उसने पहले बोल दिया आज प्रभु का छुटकारा को देखोगे। ही टर्न टुवर्ड्स द लॉर्ड और प्रभु से रोने लगा। ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, वहां जाकर प्रभु मारने वाले हैं, क्या करूं करके रो रहा है। गॉड, प्रभु कह रहे हैं तेरे हाथ में क्या है, इस लाठी को रखकर तू समुद्र को दो कर। ये हमसे बोलेंगे तो इससे पहले हुआ ही नहीं, क्या कह रहे हो प्रभु। अगर मैं ये चीज मैं कल सोच रहा हूँ, प्रे कर रहा था, प्रे करने के टाइम जस्ट एक वर्ड आया मेरे अंदर एक वर्ड आया प्रभु के बाद। मैं अभी तुझे ये वर्ड आया था, रियली बता रहा हूँ, शाम के टाइम मैं अगर तुम्हें अभी बोलूं ये सारा सामान किसी को बांट दो और सीधा ट्रेन पकड़ो और वहाँ पे क्या बिहार में एक विलेज में दिखाओ, वहाँ जाओ, तो जाएगा क्या करके एक वर्ड आया कल रात को, कल शाम को। रियली मैं वो नहीं कर रहा, मैं सोचा प्रभु अच्छा मिनिस्ट्री चल रहा है, अच्छा हूँ, अब यहाँ से वो भी ऐसा जगह बिहार, माइंड पे आया था बिहार करके। वर्ड ने कहता मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तेरा, वर्ड आया था रियली आई एम सीरियसली टॉकिंग। देन आई हर्ड द स्पिरिट से मैं तुझे वहां बेचने नहीं वाला, मैं चाहता हूं तू तैयार रहे। अरे समझ पा रहे, तैयार है मीन्स आई एम ओपन टू डू एनीथिंग, आई एम ओपन टू डू एनीथिंग लॉर्ड, तुम बताओ मैं करने के लिए तैयार हूं। वो कंडीशन जो होता भरोसा। मैं कल डाउट करने लगा, नहीं प्रभु इतना ये सब कैसे छोड़कर, पहली बात नेहा मानेगी नहीं, नेहा बोलेगी मुझे अलवर छोड़कर आओ बिहार, पहले घर देखो फिर देखते हैं। नेचुरल, ये गलत भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद सोच बोलूँगा नेहा पता नहीं वो जगह कैसा है, पहले वो इंसान रहने का जगह नहीं है और कुछ लोग रहते हैं वहाँ पे, ओके ऐसे बोल सकता हूँ मैं, बट
ये सारा पॉइंट कहता है एक ही चीज, हाउ मच डू आई ट्रस्ट। आमीन। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बिली ग्राम ने भी यही बोला था। बिली ग्राम को मिशनरी वर्क के लिए प्रभु ने बोला, वो हमेशा कह रहे थे नहीं प्रभु करके, क्योंकि उनका माइंड में था मैं हाँ बोल दूंगा प्रभु मुझे चाइना भेज देंगे। एक दिन प्रभु ने बोला था, किसने बोला तुझे मैं चाइना भेज रहा हूं, मैं चाहता हूं तू चाइना के लिए रेडी रहे। आमीन आमीन। सी दैट्स समथिंग डिफरेंट। मैंने लास्ट वीक बोला था कितने लोग जान देने के लिए तैयार है और किसी ने हाथ नहीं उठाया। ओके, जान देने के लिए तैयार का मतलब थोड़ी लाइफ लेने वाला हूं, इसका मतलब है मेरा फैमिली के लिए आई एम गोइंग टू स्टैंड फॉर एनीथिंग। फर्स्ट मेरा परिवार, समझ रहे हैं? तो हमारे परिवार का सबसे बड़ा इशू। आमीन। डेविड को इतना भरोसा था, आमीन। वो कह रहा है कि मेरा पूरा भरोसा यहोवा के ऊपर है, इसलिए वो गोबर से निकालकर राजा के सिंहासन में प्रभु ने बिठाया उसको। आमीन आमीन। देखिए शरण ब्रदर का अभी मैंने गवाही दिया, वो जब आए थे, आमीन, परमानेंट जॉब नहीं था उनके पास, ही वॉज डूइंग समथिंग बट नॉट सेटिस्फाइड, उसका उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार नहीं, उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार नहीं। आमीन। बट प्रभु के यहोवा के ऊपर देखो, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, डोंट लुक टू एनी पास्टर, एनी मैन ऑफ गॉड। इंसान है। आमीन। उन्होंने प्रभु को देखा, ओके, इंसान को नहीं देखा, प्रभु को देखा। प्रभु ने उठाया जिसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं थे, वह काम कर रहे थे, और उनको इस जगह पे बिठाया जिसके लिए लायक नहीं है, वहां पे बिठाया। इसका मतलब क्या है? he was over qualified for that work, now he is under qualified for this work, but उसने बिठाया। समझ पा रहे फर्क? मतलब कभी हमें मत सोचो मेरी पढ़ाई कम है, वो आप प्रभु ओवर क्वालिफाइड जगह पे बिठाएंगे आपको। सॉरी, वो प्रभु बोलेंगे इट डजंट मैटर कितना क्वालिफाइड है। डेविड को कैसे पता? जस्ट एक और बात, यूसुफ को कैसे पता कि क्या बोलते हैं, बार्न, स्टोरेज हाउस, दाना सब रखने के लिए क्या, गोदाम बनाकर 7 साल का जो उपज आने वाला है उसमें से कैसे निकाल कर रखना, सेव करना है, और 7 साल तक कैसे जब अकाल आएगा कैसे बांटना है, इसका टीचिंग, उसका अभी लोकल लैंग्वेज में उसका MBA का टीचिंग किसने सिखाया होगा? बिजनेस मैनेजमेंट किसने सिखाया होगा? पापा के गोद में था हमेशा बचपन पे, भाइयों ने उठाकर भेज दिया, गुलाम था, गुलामी के घर से सीधा जेल। कब गया था ये MBA कोर्स? लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया, बट कहाँ पे बैठा पता है? प्राइम मिनिस्टर बनकर राजा को भी बता रहा है राजा के टेबल में आज ये होना है। ही इज गिविंग ऑर्डर। आमीन। क्या क्वालिफिकेशन था उसका? एक क्वालिफिकेशन, यस कॉल्ड मी। वो भूला ही नहीं उस चीज को, वो भूला ही नहीं कि प्रभु ने बताया कि सब मेरे सामने दंडवत करेंगे। आमीन। वो जो पर्सनल रिलेशनशिप जो प्रभु से बात करेंगे ना, प्रभु आपसे जो बात करेंगे वो आपका रेमा वर्ड, चाहे कुछ भी दुनिया खत्म हो जाए वो पूरा होते रहेगा। इट डजंट मैटर। आमीन। इट डजंट मैटर आपके साथ कौन है कौन नहीं है, सिंपल एक चीज मैटर करता कि प्रभु है या नहीं। वो है, पहचान रहो, आप वही जाओगे जहां पे आपको प्रभु ने बुलाया। आमीन। दाऊद का कोई क्वालिफिकेशन नहीं, डैनियल का कौन सा क्वालिफिकेशन है? ये सब लोग अंडर क्वालिफाइड पीपल, जिस जगह पे रखा है दैट वाज ओवर क्वालिफाइड। हालेलुया। राजाओं को आइडिया दे रहे हैं, देश को कैसे चलाना आइडिया दे रहे हैं। आज प्रभु के साथ बैठेंगे, ही विल मेक यू द वाइसेस्ट पर्सन इन योर वर्क। आपका काम में, आप जहां पे कर रहे हो काम, आप जहां पे प्रभु ने रखा है उस जगह में यू विल आउटशाइन अदर पीपल। देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन गोशन एंड इजिप्ट। गोशन और मिस्र देश के बीच में प्रभु डिफरेंस दिखाएंगे। सुपरनैचुरल लाइट गोशन में था, आपके घर में आपके जीवन में भी गोशन में सुपरनैचुरल जीवन रहेगा।
नेचुरल पीपल के जैसे मत जियो. डोंट बी लाइक पीपल लाइक द नेचुरल वर्ल्ड में जो जी रहे हैं, जो कह रहे हैं हाँ ब्रदर वी हैव टू लिव, दुनिया के साथ चलना है. तुम दुनिया के नहीं हो, दुनिया के लिए मर चुके हो. तुम्हारा जीवन मसीह के अंदर छुपा हुआ है. यू आर लाइफ हिड इन क्राइस्ट. आमीन. प्रभु ने कहा था मैंने बहुत बड़ी कीमत चुका कर तुम्हें खरीदा है. बॉट विद ए वेरी ग्रेट प्राइस. हालेलुया. सो अपने आप को डोंट अंडर क्वालिफाई. मैं योग्य नहीं हूँ. दूसरा कोरिन्थियों 5:17 आपका क्वालिफिकेशन है जो कह रहा है यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है. पुरानी बातें बीत चुकी है, सब देखो, आंखों खोल कर देखो, सब चीज नया हो चुका है. आमीन. मिस्र देश के लोग मिस्र देश से आने के बाद 10 बार चमत्कार देख रहे हैं, 10 बार ये प्रभु के विरुद्ध बोल रहे हैं, 10 बार प्रभु के विरुद्ध बोल रहे हैं. आमीन. 10 बार बोल रहे हैं. प्रभु कह रहे हैं ये लोग मुझे टेम्प्ट कर रहे हैं. दिस पीपल आर टेम्पटिंग मी. हालेलुया. दे आर गोइंग अगेंस्ट मी. दे हैव फॉरगॉटन. ये सब चीज भूल रहे हैं. हम उस झुंड में नहीं रहना जो प्रभु की भलाई को भूल कर आगे परेशानी, बड़ा परेशानी. अब प्रभु कहां पे है? याद करो उस रात जब परेशान में थे, जब प्रभु ये तुम्हारे साथ था. याद करो उस समय. आमीन. शायद भाई याद करो दिन जब रात को मिडनाइट को आपके वाइफ का अटैक हुआ. ओके. और प्रभु ने कैसे चंगा किया. तो आगे नेक्स्ट बीमारी आएगा तो खड़ा हो सकते हो. उस टाइम यहोवा ने किया, ये भी हो जाएगा. आमीन. लास्ट मंथ रेंट भरने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इस मंथ के लिए भी देंगे. आमीन. हालेलुया. लास्ट मंथ, कल, आज युगान युग एक जैसा प्रभु. डोंट सी सर्कमस्टेंसेस. हालत देखोगे गिरेंगे. हालत को मत देखो. यू हैव समथिंग. डोंट फॉरगेट. भूलना मत. पुराने नियम में एक बहुत बड़ी घटना है, एक अच्छा घटना है. आमीन. अब उत्पत्ति का 48, उत्पत्ति 48. ओके. तो 9 से 48 का 9 से. यूसुफ ने अपने पिता से कहा ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं. उसने कहा उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं. इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था. तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया. तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा मुझे आशा ना थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है. तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की. तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एफ्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इस्राएल के बाएं हाथ पड़े और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया. तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया. उसने जानबूझकर ऐसा किया. जानबूझकर, ध्यान से रखो, उसने जानबूझकर ऐसा किया. नहीं तो जेठा मनुष्य से ही था. फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है. पढ़ो. और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है. वही अब इन लड़कों को आशीष दे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े. तब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रेम के सिर पर रखा है. तब यह बात उसको बुरी लगी, इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एफ्रेम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे. और यूसुफ ने अपने पिता से कहा हे पिता ऐसा नहीं क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख. उसके पिता ने कहा नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ.
यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। आमीन। 20 तक एक घटना है, इजराइल या याकूब इजराइल बन गया, उसकी नज़र जो है कमज़ोर हो रहा है, मरने के उम्र आ गया उसका, और उस टाइम मरने से पहले फादर्स जो है दे टू ब्लेस नेक्स्ट जनरेशन, वो ब्लेसिंग को पास करना होता है। आमीन। तो यूसुफ जो है पापा का नज़र कमज़ोर हो गया, कहकर अपने दोनों बेटे को लेकर आ रहा, मनासे जो बड़ा है, एफ्राइम जो छोटा है, दोनों को लेकर आ रहा है। और इज़राइल के कल्चर के अनुसार बड़े वाले बेटे को फर्स्ट बॉर्न ब्लेसिंग या पहलौठा का आशीष उसका है। पहलौठा का आशीष का मतलब है एक सपोज एक प्रॉपर्टी है और डिवाइड करना है, अगर 5 बच्चे हैं तो 5 हिस्सा में बांटना है ना। बट फर्स्ट ब्लेसिंग को क्या करेंगे वो लोग, क्या करते हैं, फर्स्ट बेटा जो है या बेटी जो है, फर्स्ट जो है बेटा को देते, फर्स्ट जो है उसका 2 शेयर देंगे। वो जो हिस्सा 5 बच्चों के लिए 6 हिस्सा बनाएंगे, 6 में 2 बड़े को जाएगा, बाकी एक बाकी बच्चों को जाएगा। ये उनका कल्चर है, उसको बोलते हैं फर्स्ट बॉर्न ब्लेसिंग, पहलौठा का आशीष। समझ रहे हैं? अब मनासे जो है बड़ा है, एफ्राइम जो है छोटा है। बड़े के ऊपर हाथ रखकर ब्लेस करना चाहिए, बट यहां उल्टा हो रहा है। मनासे के ऊपर हाथ रखने की जगह पे एफ्राइम को, मतलब हाथ को चेंज किया और ऐसा रख रहा है इजराइल। एफ्राइम को पकड़कर राइट हैंड रख रहा है, मनासे के ऊपर लेफ्ट हैंड रख रहे हैं। और यूसुफ ने सोचा शायद पापा को ढंग से दिख नहीं रहा, हो सकता है गलती हो गई कर हाथ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बट वो हाथ को खींच लेता है और कहता है मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। एंड इज ब्लेसिंग, ये नहीं कि मनासे को उसने श्राप किया, मनासे इज अ ब्लेस्ड मैन, बट कह रहा है एफ्राइम को बड़ों का ब्लेसिंग है करके। ये घटना पढ़ने के टाइम वी डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसे क्यों किया करके। आमीन आमीन। नेचुरली कुछ चीज़ है। इस याकूब हो सकता है, इजराइल हो सकता है इस आंख से कमजोर है, बट उसकी आत्मिक आंख तेज है। He knew something that यूसुफ को जो दिख नहीं रहा था। He knew something that Joseph didn't know. आमीन। क्या था? देखिए उन दोनों का मतलब है, बड़े का नाम एफ्राइम का मतलब है डबली फ्रूटफुल। डबली फ्रूटफुल मीन्स दुगनी रीति से फलवंत रहना। एफ्राइम का मतलब है दुगनी रीति से तू फलवंत रहेगा, उसका मतलब है नाम का। मनासे का मतलब है फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना। मनासे का मतलब है भूल जाना। आशीष दिया था, हाँ अच्छा था, खाना कैसा था, अच्छा था, अगले दिन क्या इस घर पे पता नहीं, कुछ तो मिलता ही नहीं, भाई कल तो अच्छा खिलाया था, भूल गया, वो पता ही नहीं मुझे, कल प्रभु ने ब्लेस किया था, याद नहीं हो सकता। वैसा व्यक्ति था। आप भी मिल रहा है नहीं, कल नहीं देखना, फ्यूचर को नहीं देखना, भूलता रहना, फॉरगेटफुलनेस। समझ रहे? बट वो जो है, यीशु ने कहा था मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं डाक लाता हूं, तुम डाली हो, मेरे साथ बने रहोगे तुम फलवंत रहोगे। इसका मतलब वो व्यक्ति है जो हमेशा प्रभु के साथ बना रखने वाला है। एफ्राइम, हमें एफ्राइम के रीति में रहना है, नॉट बी अ फॉरगेटफुल हियरर, बट उसके साथ हमेशा जुड़कर रहना। वो डाक लाता है, he is the vine and I am the branches, I am always attached to the vine। और जो वाइन में, जो उसमें जड़ में जो स्ट्रेंथ जीवन है, वही जीवन मेरे अंदर है और मैं फल दे सकता हूँ। आमीन। मैं भूलने वाला नहीं हूँ, प्रभु का आशीष को भूलने वाला नहीं हूँ। साउल को देखो, सामुएल में
पहला सामुएल 17 का 10 और 11। पहला सामुएल 17 का 10 और 11। फिर वह फरिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फरिश्ती की इन बातों को सुनकर, उस फरिश्ती के फिलिस्तीन्स को उस बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का कौन? साउल, जो राजा था, पूरे इज़राइल में सबसे ऊंचा कद रखने वाला, एक ब्यूटीफुल टॉल फिगर, स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मस्कुलर मैन, वन ऑफ द फाइनेस्ट दिखने में आदमी इज़राइल में शाऊल। वो शाऊल उस बात को सुनकर क्या कर रहा था? उस फरिश्ते की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। साउल और समस्त इज़राइल का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए एंड दे पाँव हिलने लगा, कपकपाट जैसे हो गया। क्यों? वो इतना लंबा है। आमीन। ये साउल भूल गया, इससे पहले हर एक जगह पे प्रभु ने इसको विजय दी है। इस सभी खतरनाक जगह पे प्रभु ने इसको जय दिया था। आमीन। He forgot those। और का राजा जो बैठना है वो जाकर चुप कर बैठा हुआ है। बट डेविड को देखिए, पहला सामुएल 17 का 33 to 37। 33 to 37। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फरिश्ते के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपनी से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फरिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू, सिंह, शेर और भालू दोनों के पंजे से बचाया है। Who delivered me from the paw of the lion and bear। हाँ, वह मुझे उस फरिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। उसने जो बचाया, ये इस फिलिस्ती से भी बचाएगा। उसका याद कहाँ था? प्रभु ने जो किया, मैं भूला ही नहीं वो चीज। मैं जब कुछ था ही नहीं, जंगल में भेड़ों के साथ बैठा हुआ था, जब शेर आया था, जब भालू आया था, भालू ने एक बार मेरे बच्चे को लेकर गया, मैं जाकर उसके मुंह से खींचकर लाठी से मारा करके बाइबल लिखा हुआ। आमीन। और ये कोई मस्कुलर आदमी नहीं, मिस्टर यूनिवर्स नहीं, छोटा सा बालक, वेरी स्लिम, कॉमन लाइक यू एंड मी, छोटा सा जवान लड़का, 17 साल का लड़का। बट उसके अंदर एक था, यहोवा जिसने मुझे शेर से और बालू से बचाया ना, वो इस फिलिस्तीन से भी बचाया। हे मेरे मन, यहोवा का और उसकी भलाई को मत भूलना। नहीं भूला, इसके कारण he became a hero with one incident। गोलियात, जिसके द्वारा शैतान ने सोचा इजराइल का भविष्य को मैं खत्म कर दूंगा, उसी घटना को प्रभु ने कैसे यूज किया? छोटा सा बच्चे को रखकर, एक पत्थर को रखकर। बगैर पत्थर में कुछ सामर्थ्य, पत्थर नहीं होता ना, लकड़ी से मार मार के उसको मार देता। आमीन। That's reminding yourself of the goodness of God। प्रभु की भलाइयों को याद करना जो है, one of the key। बहुत सारा समय हम भूल जाते, इवन प्रेयर में प्रॉब्लम से तो वी फॉरगेट कि उसने क्या किया, पहले मुझे उद्धार दिया, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये कुछ क्या नहीं कर सकता। रोमियो 8 में लिखा हुआ वर्स देखो, रोमियो 8 का, रोमन्स 8 32।
31 32 जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। उसके साथ जिसने उसने अपने निज पुत्र, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, बाकी चीज क्यों नहीं देगा। आपको ना कभी कभी डाउट आता ना, प्रभु ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बस खोल करना, बड़ा सा लिखकर अलमारी में चिपका दो, दीवार पे लगा दो। जब भी आपको डाउट लगे ना, उसको देखो। प्रभु ने अपना एक लौता पुत्र, निज पुत्र को मेरा नहीं छोड़ा, रख छोड़ा, उसको ही गेव द बेस्ट। बाकी चीज क्या है। प्रभु चाहे ना पूरा अभी जो यूनिवर्स दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा स्टार सन सबको डिस्ट्रॉय कर फिर से क्रिएट कर सकते हैं, बट एक बेटा को फिर से क्रिएट नहीं कर सकते। ही कैन क्रिएट अनदर जीसस, वन एंड ओनली। तो वन एंड ओनली हमें दे दिया। बाकी चीज जो आप मांग रहे हो, क्या यीशु से बड़ा है? इज देयर एनी नीड? आपके पास ऐसा कोई जरूरत जो यीशु से भी बड़ा है? प्रभु बोलेंगे ब्रदर बहुत बड़ा मांग रहा है यार तू तो। It's simple matter of what you trust. डेविड जैसे हम भी ट्रस्ट कर सकते हैं। यस लॉर्ड, तुमने उद्धार दे दिया, बाकी चीज देने में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक चार्ल्स फिनी कर रिवाइवलिस्ट, अपोस्टल प्रेरित पौल के बाद सबसे ज्यादा उद्धार उनके मिनिस्ट्री में हुआ। लाखों लोग उद्धार पाते हैं, लाखों लोग। वो जब कोई शहर में जाते हैं प्रीच करने के लिए, कहते हैं पूरा वहाँ पे सर्कस, उस टाइम पे सिनेमा नहीं था, सर्कस था। सर्कस में सिर्फ 2 ही लोग गए थे। सर्कस में सिर्फ 2 ही लोग गए थे, क्योंकि सब प्रीचिंग सुनने के लिए आ गए। समझ रहे हैं? ओके। वहाँ पे उस टाइम पे बार होगा, बियर जॉइंट्स बोलते हैं, बार जो अल्कोहल पिलाने का जगह, वो बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ कोई गया ही नहीं। पूरा शहर वॉज इंटरेस्टेड टू लिसन टू द गुड न्यूज। और ये फिनी क्या करता है? प्रार्थना करता है, प्रभु, ऐसे बात करता है, प्रभु डू यू थिंक वी आर नॉट गोइंग टू हैव रिवाइवल? तू क्या ये समझता है कि हम यहाँ पे रिवाइवल ना हो, कि लोगों को उद्धार ना होगा कर क्या तुम समझते हो? प्रभु से पूछता है, क्या तू समझता है यहाँ पे रिवाइवल नहीं होगा? मैं जानता हूँ तू करने वाला है। तुम भी अकेले बोलो, प्रभु तू क्या चाहता है, यहाँ पे ये चीज नहीं होने वाला? मैं जानता हूँ तू कुछ कर रहा है। क्या किसी को कितने लोग समझ रहे हैं? If you face an impossible task, प्रभु से ऐसा बात करो। See, the best way to pray बोलते हैं argumentative prayer। argumentative prayer पता क्या होता है? कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं। कोर्ट में कैसे करते हैं? My Lord, देखो मेरा जो क्लाइंट है कितना इनोसेंट है, देखो उसके घर भी बहुत छोटा है, ऐसा थोड़ी बात करता है। या मेरा क्लाइंट बहुत रईस आदमी, उसको छोड़ दो बख्श तो प्लीज, ऐसा कोई रो करता है? या कोई एडवोकेट रोता, प्रभु प्लीज माय लॉर्ड प्लीज छोड़ दो इनको? ये सब नहीं होता। माय लॉर्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन सो एंड सो, ये प्रूव नहीं हुआ इसके ऊपर, इसलिए निर्दोष है। अकॉर्डिंग टू सो एंड सो ये चीज लिखा हुआ है, इसलिए आपको इसको देना ही पड़ेगा। रिटर्न वर्ड, रिटर्न लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है, आर्ग्यू करते हैं। आज प्रभु ने यही कहा था ऐज़ाया 43:26 में, मुझे स्मरण दिलाओ, आओ हम एक दूसरे से पढ़े। ऐज़ाया 43:26, ऐज़ाया 43:26, मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण दिलाओ, नॉट स्मरण करो, गलत है ये। एक मिनट, हेलो ब्रदर, ऐज़ाया 43:26, पुट मी इन रिमेम्बरेंस, मुझे स्मरण करो, नहीं मुझे स्मरण दिलाओ। करो गलत है ये।
तमिल में कैसे लिखा हुआ है? निणை पूट सोल। मुझे स्मरण करो नहीं, वो तो हम स्मरण करने हैं, तभी तो उनके सामने जा रहे हैं। मुझे स्मरण दिलाओ, मेरे वचन को लेकर मुझे याद दिला, तुम्हारा केस को मेरे सामने लेकर आ। आमीन। Put me in remembrance, let us plead together, declare that thou mayest be justified। हम दोनों वाद विवाद करें, तुम अपने आप को निर्दोष करने के लिए वचन से बताओ क्या है। प्रभु तूने बताया, प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करोगे तुम और तुम्हारे घराने का उद्धार होगा। मेरे बच्चे ठीक नहीं है, बट ये कैसे? ये बाइबल में आपने कहा था कि मेरे तेरे सारे लड़के यहोवा से सिखाए जाएंगे, क्योंकि शांति बहुत साइड से होगा। मैंने नहीं कहा था प्रभु, मैंने पूछा भी नहीं, उससे पहले तूने बताया, और इसके लिए यीशु को भी तुमने ले लिया, बलिदान चढ़ा दिया। अब कैसे मेरे घर पे ठीक नहीं हो रहा? सोचो ऐसे प्रे करोगे कैसा लगेगा? एक एडवोकेट जज के सामने उसी की बात उसके सामने रख रहा है। याद दिलाना जरूरी है। आमीन। याद दिलाओ, प्रभु तुमने अपने निज पुत्र को रख छोड़ा ही नहीं, मेरे लिए दे दिया, बाकी चीज कैसे नहीं देगा तू? ऐसा प्रार्थना करोगे, सोचो आपका प्रॉब्लम दिखेगा भी नहीं, गायब हो जाएगा। बड़ा कैंसर, आई एम सॉरी टू से, ये इनक्यूरेबल गायब हो जाएगा। आमीन। ये कर्जा से कभी बाहर ही नहीं, ये गायब हो जाएगा। आमीन। You have to keep constant reminder चाहिए हमें। We have to keep reminding ourselves। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? आमीन। ओके, यहाँ पे वो कैरेक्टर देखो, दाऊद का कैरेक्टर भूला ही नहीं, सौल का कैरेक्टर भूल चुका था। सौल का कैरेक्टर भूल चुका था और इसके कारण he was removed। दाऊद का कैरेक्टर भूला ही नहीं, प्रभु की भलाइयों को was lifted, प्रमोशन से प्रमोशन। आमीन। आमीन। मनासे के ऊपर आशीष नहीं रखा गया। क्यों? मनासे तू भूलने वाला है, एफ्राइम तू जो है डबल फ्रूटफुल रहेगा। आमीन। बहुत सारा ब्लेसिंग्स इसलिए नहीं दिख पा रहे क्योंकि हम भूल गए। सिंपल वर्शिप करो, वर्शिप करना सीखो। अच्छा घर में अच्छा सॉन्ग, वर्शिप सॉन्ग चलाओ, कमरे बंद करो, जस्ट थैंक गॉड। कुछ मांगने का टाइम नहीं है, वो धन्यवाद देने का टाइम। प्रभु बहुत धन्यवाद देता हूँ, तुम इतना महान हो, तुम कितना महान हो प्रभु, तेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई इंसान दूसरे इंसान से इतना प्रेम नहीं कर सकता। ना मेरा फादर कर सकता, ना मेरी मदर कर सकती है, ना मेरा पति कर सकता, ना मेरी बीवी कर सकती है, ना मेरा बाप कर सकता, ना मेरे बच्चों कर सकते हैं। नो वन कैन लव लाइक यू फादर। आई थैंक यू फॉर इट लॉर्ड। धन्यवाद पिता कि आपने मेरे उस जगह से निकालकर अपने पास बिठाया, अपने अंदर बिठा दिया। जस्ट थैंक यू लॉर्ड। 5 मिनट कर देखो, अपने दिल से बोल कर देखो, आपका ना प्रेयर टाइम ना खींचता जाएगा और उस रूम से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपको। और जब बाहर निकलोगे आपका चेहरे को देखने के लिए लोग तरसेंगे। बाइबल में लिखा हुआ सोलोमन का ज्ञान सुनने के लिए और सोलोमन की एक नजर देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। One thing, God was in them and with him। आमीन। यीशु को मिलने के लिए दूर दूर से आए। क्यों? कुछ लोग आए थे, यीशु का बाल कैसा है, ये दाढ़ी कितना बड़ा है, वो देखने थोड़ी। He is something। उसके समक्ष में बैठते हैं, we receive। Just sitting in his presence, we receive something। आमीन। उसके समक्ष में बैठने से हमें आशीषित हूँ। जस्ट उसके समक्ष में बैठो, मैं कह रहा हूँ आपके अंदर से जो गंदी स्वभाव है अपने आप गायब हो जाएगा। रियली स्ट्रगल ब्रदर, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ब्रदर, स्ट्रगलिंग नहीं, जस्ट सिट सिट। कुछ चीज है जो ना आप बिना बोले ना रब हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। उसमें एक है प्रभु का गुण। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? आमीन, आमीन, हालेलुया। खाना आने तक बोल सकता हूँ। आमीन। ओके, देखिए ये चीज केवल प्रभु ने इतना बड़ा थैंक्स गिविंग, ये धन्यवाद इतना बड़ा चीज क्यों है?
जेसी डुप्लैंडिस कर प्रभु का एक सेवक है। 90s में वो एक बार अपने होटल में प्रार्थना करने के टाइम पे प्रभु की आत्मा ने उनको स्वर्ग लेकर गए। वो स्वर्ग में वो प्रभु को देख रहे थे, आत्मा में देख रहे थे। सब सुन रहे हैं? यीशु ने परी इधर मोबाइल रख कर जेसी डुप्लैंडिस है, मैं यीशु इस डुप्लैंडिस को देखकर प्रभु यीशु कह रहे हैं, जेसी, I want to just say thank you for receiving me as your Lord. जेसी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने मुझे प्रभु करके स्वीकार। हम क्या सोचते हैं ब्रदर, हमने प्रभु को किया था, थैंक यू लॉर्ड। जीसस ने ये वर्ड बोला उससे, थैंक यू, तुमने मुझे प्रभु करके स्वीकारा। आप स्वर्ग जाओगे ना, हम सोच रहे होंगे ब्रदर न्याय के दिन पे ब्रदर डर लग रहा है, कैसे जाएंगे। कितने लोग न्याय के दिन पे प्रभु को मिलने से डर लग रहा है? सच्ची दिल से बोलो, कितने लोग को डर लग रहा है, कितने लोग एक्साइटेड है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने से। बट पता है आप ये वर्ड हो सकता है यहाँ पे आप ऐसा सुन रहे इसलिए लग रहा है, दूसरे चर्च में जाकर पूछो, पास्टर ने भी बोला है मुझे डाउट है कि शायद मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यस, पता नहीं कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, पता ही नहीं। कुछ नहीं, अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दूसरे चर्च के बिलीवर्स में जाओ और कॉन्फिडेंट आप स्वर्ग जाओगे। अगर सोच कर बोलते तो जान लो वो सच नहीं बोल रहे। ओके, क्योंकि अंदर जो है दे हैव नो कॉन्फिडेंस। वो ये सोच रहे आज तक मैं अभी तैयार नहीं हुआ, और प्रेयर करो ब्रदर अभी नहीं, इसका मतलब है वो उनको पास वो बोलनेस नहीं है, वो तैयार नहीं है। आमीन। मरने के लिए स्वर्ग जाएंगे तो तैयार रहना। आई एम गोइंग टू मीट जीसस फेस टू फेस। पहला योना 4, 1 John chapter 4। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि एक मिनट फिर से पढ़ो। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ, इसी से प्रभु का प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, हमें न्याय के दिन डे ऑफ जजमेंट में बोल्डनेस रहे। Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. जजमेंट में प्रभु बैठने वाले हैं, कहने वाले हैं, हे बेड़ों तुम यहाँ रहो, हे बकरों तुम सब नरक जाओ। कर हम मसीह लोग बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, बट न्याय के दिन पे जो वर्ड है न्याय का, जजमेंट का सीट का वर्ड है बीमा सीट बोलते हैं। क्या सीट? बीमा सीट बोलते हैं। बीमा सीट में एक रेस दौड़ने के बाद रिवॉर्ड मिलता है ना, रिवॉर्ड दिया जाता है। वैसे ही प्रभु क्या करने वाले हैं, सबको रिवॉर्ड देने वाले हैं। वहां पे सबको, हम सब यीशु को जिन्होंने भी ग्रहण किया, सबको प्रभु पर्सनली थैंक्स बोलने वाले हैं। मैं फिर से वही डायलॉग पूछता हूँ, कितने लोग गीले हैं अभी भी? आमीन ही निकल रहा, आमीन ही नहीं आ रहा। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? और क्या सुन रहे हो ये चीज़? मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दूसरे चर्च में जाकर 2-3 महीने ट्रेनिंग लेकर आओ। व्हाट यू आर मिसिंग तो या व्हाट यू आर गेनिंग तब पता चलेगा आपको। इसमें यू आर नॉट एक्साइटेड मीन्स
मतलब आप अभी भी सुन समझ नहीं पा रहे। प्रभु आपको जस्ट थिंक, प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु आपका हाथ पकड़कर थैंक यू, मैंने जो बलिदान यीशु के द्वारा दिया था तुमने रिसीव किया कर कर बोलने वाले हैं। कैसा लगेगा आपको? वहाँ बहुत बड़ा टीवी होगा ब्रदर, हम सबका पाप सबके सामने दिखाया जाएगा। तुम गुप्त में जो कर रहे हो शाहिद भाई, वो तेरे बीवी के सामने दिखाएंगे प्रभु। कन्नन जो गुप्त में कर रहे हैं तू और जॉर्ज मिलकर, वो टीवी में अनीता के सामने, सीमा के सामने दिखाने वाले हैं। और जॉर्ज मालिया नगर से भाग कर वापस आएगा, वो सब नहीं होगा वहाँ पे। लोग सोचते हैं, बहुत लोगों ने प्रीच कर दिया, वहाँ बहुत बड़ा स्क्रीन होगा, सबका पाप पैदा होने से जो जो पाप किए ना चलता रहेगा, फिल्म चलेगा, वो सब देखेंगे। सोचो तुम्हारा क्या हाल। सब यीशु के लव के अंदर प्रभु ने साफ कर दिया। थैंक गॉड फॉर इट। मैं बच गया, तुम भी हाथ रख बोल मैं बच गया, हम सब बच गए। आमेन आमेन। क्योंकि उस दिन न्याय के दिन पे क्या होने वाला है, कितने लोग और सुनना चाहते हैं? ओके, पहला कोरिन्थियों लूक 3 का 16 और 17 पढ़िए। 3:17 लूक 3 का 17। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में से जो बुझेगी नहीं जला देगा। ये वर्ड कितने लोग समझे? सब सरी ला रहे हैं, बताइए क्या मतलब है इसका? कि प्रभु गेहूं को तो भंडार में जमा करेगा और वो क्या है? भूसी। ओके, हाँ वही पता है सिस्टर, शेफ छिलका। ठीक है, क्योंकि मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, पीछे बहुत लोग हंसते हैं। ठीक है, छिलका जो है उसको आग में जलाएंगे। ये वर्ड सुनकर बहुत लोग कह रहे हैं पता नहीं मैं गेहूं हूं या छिलका हूं। गेहूं और छिलका एक ही है भाई, ऊपर रहने वाला छिलका है, अंदर गेहूं है, वीट। ओके, पहला कोरिन्थियों 3 का 9 से 15। पहला कोरिन्थियों 3 का 9 से 15। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रंगा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रंगा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जो दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आप यहाँ से जाकर यरूशलेम में योरदान में बपतिस्मा लोगे तभी आपका स्वर्ग का, डोंट बिलीव दैट। आप एक बार यरूशलेम जाकर आओ तभी आपको स्वर्ग जाना मुमकिन है, डोंट बिलीव दैट। आप एक अपोस्टल के थ्रू बपतिस्मा लोगे तभी आपको स्वर्ग मुमकिन है, डोंट बिलीव दैट। आमीन। आपको और मेरा उद्धार करने का एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह, और वो हमारा नींव है जिसके हमारा अपने जीवन को बिल्ड करना है। यस, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रंगा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम प्रकट होया जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। वह दिन वो बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। प्रभु का आग, प्रभु का तेज, प्रभु का लाइट जो है हर एक काम को परखेगा। यस, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। आमीन। एक मिनट, हानि उठाएगा, हाँ? पर वह आप बच जाएगा। पर वो, पढ़िए क्या बोल रहे हैं? पर वह आप बच जाएगा, पर वो बच जाएगा, परंतु जलते जलते। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने लूक 3 का 17 में जो लिखा हुआ है,
गेहूं को मैं जमा करूंगा भंडार में और शेफ को जलाऊंगा। आमीन। तो उसी रीति से हम अपने काम से जा रहे हैं। यीशु को ग्रहण करने के बाद बहुत हजारों गलतियां किया है। प्रभु ने जो बोला वो सब नहीं किया मैंने। वो सब जो है उस चिल्का के जैसे, भूसी जैसे मेरे साथ आ रहा है, मेरे साथ आ रहा है। प्रभु के न्याय के सिंहासन में, प्रभु का तेज में कोई चीज चुप नहीं सकता। ये काम जो है बताएगा कि मैंने रियली यीशु को रखकर प्रभु से किया है। गरीबों को दे रहा हूं, गरीबों को दे रहा हूं। ओके, गिविंग टू द पुअर। सब देख रहे हैं? हाँ, ले लो। ये भी धर्म करने का काम है। आज भाई साहब हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। सबसे गंदा लगता है, फोटो में ऐसे देते हुए खड़े होते हैं ना, सबसे गंदा लगता है जैसे भीख दे रहे हैं मुझे। ठीक है, वो पसंद नहीं करता ऐसे देना। ओके, दूसरा है बिना बताए। ये किसी ने नहीं देखा, किसी ने ताली नहीं बजाया, बट यहां पे जो हो रहा है वो उसने देखा। ओके, ये वहां पे दिखेगा और ये बोल रहा है मैंने हजारों को खाना खिलाया प्रभु। देखो मेरा पोस्टर देखो। प्रभु के रोशनी में ये सब जल जाएगा। क्यों? मसीह के नींव में नहीं बनाए, प्रेम से नहीं किया, दिखावट, शो ऑफ। समझ रहे हैं आप? शो ऑफ। ये सब जल जाएगा बट ये आदमी बच जाएगा। आमीन। These things will be burnt. समझ पा रहे हैं? आमीन। प्रभु का रोशनी जो है हमारे अंदर से, जो बुरा चीज़ है सब निकाल देगा। सो डोंट वरी ब्रदर, मैंने कर दिया, मैं क्या करूं? पश्चाताप करो, प्रभु से माफी मांगो, बढ़ते रहो। उसका बाकी चीज प्रभु देख लेंगे। एक और वर्स, 1 कोरिन्थियों 4। First Corinthians chapter 4 verse 4 से 5, 4 and 5। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। देखो मेरा मन जो है यहाँ पे विवेक आना चाहिए। हे मेरे विवेक जो है इस क्लियर, वो साफ है और मुझे दोषी नहीं ठहराता। क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मेरे परखने वाला प्रभु है या? इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। ये अपने आप को ज्यादा पवित्र दिखाता है, ये कुछ नहीं है ब्रदर। ये अपने आप को ज्यादा दिखाते हैं, देखते हैं। कितने लोग यहाँ पे विश्वास से बोले, ठीक है, मतलब मन से बोलना, कितने लोग जानते हैं विजय भाई कितना स्पिरिचुअल करके कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? एक चीज बोल रही है, क्यों पता है? रीजन है बिकॉज आप पर्सनली नहीं जानते उसको, ठीक है, मैं और ये पर्सनली जानते हैं। ओके, अकेले में बैठ के और प्रभु के बारे में बात करके देखो, वचन के बारे में शुरू करेगा, रात भर चलता रहेगा, क्योंकि ये वहाँ पे सुनता है। ओके, उसके पास एक टीचर है, बहुत बड़ा टीचर है, जोसफिन कर वो सिखाती है वचन, देखो कर विजय को सिखाती है। विजय खुद सीखता पढ़ता है बट बाहर दिखता नहीं है। हम एग्जामिन करते हैं, ये आता है ब्रदर, पीछे बैठता है, अपने आप निकल जाता है। प्रभु कह रहे हैं तू न्याय मत कर, लेट गॉड जज। समझ रहे? मुझे दूसरों का आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, ये जज करने की जरूरत नहीं है। वो आप और प्रभु के बीच में। आमीन। मुझे अपने आप को, आई वॉन्ट टू बी बेटर मी, नॉट बेटर यू। ठीक है, आपके साथ कॉम्पिटिशन नहीं है मेरा। प्रभु ने कहा था इब्रानियों 12 में, तुम्हारा सामने जो रखी हुई दौड़ उसमें दौड़ो। भैया तुम दौड़ रहे हो, मैं क्या उठा कर चलूं? गिरेगा, दोनों गिरोगे। तू अपना दौड़ो, मैं दौड़ूंगा। मैं रेनकोट पहनूंगा नहीं, सब उतार कर जितना हल्का हो सकता है पहन के भागूंगा। आमीन। और जो मसीह का जो रखा है उसकी और दौड़ना है मुझे। आमीन। आई हैव टू रन किसका रेस? माई रेस। आप कर रहे हो, मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी करूंगा। आप कर रहे हो, मैं भी करूंगा। वो दूसरों का रेस है, उनको अपना दौड़ने दो। हालेलुया। कुछ लोगों ने पूछा मुझसे, अब वो पास्टर बहुत हो कर रहे हैं, करने दो। वो पास्टर का स्कूल है, 5-6 बस है, रखने दो। आपका क्या प्रॉब्लम है? बस चाहिए, चले जाओ वहां पे।
मैं यहाँ चाहता हूँ तुम एक बस लो और दूसरों को लेकर आओ उस लेवल में। मैं हमारा देखो चर्च का मेन टीचिंग है, देखो बहुत सारे, मैं दूसरों को दोष ही नहीं ठहरा, इट बिलोंग वो और प्रभु के बीच में। देश से आज आपको कोई मदद चाहिए, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, गलत नहीं है, ओके, बट मेरा जो बाइबल में रेवलेशन है, मैं आपको उस जगह पर रखना चाहता हूँ तब आप दूसरों को देने की जगह पे। आमीन। समझ रहे फर्क? नॉट देखो पास्टर ने मुझे कुछ मदद किया, मैं मुश्किल था, पास्टर ने मदद नहीं किया, वो ठीक है, जितना हो सके हम करेंगे, बट वो लेवल पे मत रहो। उस लेवल पे आओ कि तुम दूसरों को दो, दूसरे तुम्हारे पास आए, यार तू इतना कैसे हो गया, तेरा परमेश्वर कौन है, मैं उससे जानना चाहता हूँ। समझ पा रहे हैं आप? आमीन। आप एक रिसोर्स बनो, आप एक स्रोत का जरिया बनो, किसी का आशीष का जरिया बनो। यूसुफ अगर रोता रहता, प्रभु घर पे पापा के साथ अच्छा था, खाना देने ही आया था, देखो अभी मैं कहाँ है, गड्ढे पे हूँ, गड्ढे से प्रमोशन होकर नौकर बन गया फौजीबार के घर पे, नौकर से प्रमोशन होकर फिर से जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। क्या प्रभु, क्या प्रभु, क्या प्रभु बोल सकता था वो, बट देखो उसने वो दर्शन को छोड़ा ही नहीं। He didn't forget God's benefit। वो रिसोर्स बना मिस्र के लिए, नहीं केवल मिस्र को ब्लेस नहीं किया, मिस्र के द्वारा पूरा दुनिया को ब्लेस कर रहा है। लोग आ रहे खाना खरीदने के लिए इसके पास से, आमीन। और इसके द्वारा मिस्र का राजा फौरन धनवान बन गया। समझ पा रहे हैं? आमीन। सो उनका दौड़ नहीं दौड़ना मुझे, वो पास्टर दौड़ रहे हैं, फाइन, प्रभु ने उनको दिया है, मेरा दौड़ जो है मैं भाग रहा हूं। आप भी अपना दौड़ दौड़ो, रन द रेस दैट सेट बिफोर यू। आमीन। क्यों? आपका बाकी काम सब आग के सामने जल जाएगा। आमीन। आपका उद्धार हो चुका है। बी कॉन्फिडेंट इन दैट कि आप आंख बंद करोगे, यू आर गोइंग टू फेस जीसस, और आपको प्रभु बोलने वाला है, थैंक यू सन, थैंक यू डॉटर, मुझे रिसीव करने के लिए थैंक यू, एंड इज गोइंग टू ब्लेस, और इटर्नल रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? गिफ्ट्स मिलने वाला है। कितने लोग गिफ्ट्स रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रभु के समूह में डेडिकेट कर रहे हैं? देखो हम सबको प्रभु ने धार्मिक बना दिया पोजिशनली, बट धार्मिक काम कर कर दिखाना है टू रिसीव रिवॉर्ड्स। हालेलुया। फर्क पता चल रहा है? वी आर मेड पोजिशनली राइचियस, बट एक्शन पे वी हैव टू शो राइचियस एक्ट्स। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा भगा रहे हो, इट्स राइचियस एक्ट। एक बीमारी को चंगा कर रही हो, राइचियस एक्ट। किसी को सलाह दे रहे हो, इट्स राइचियस एक्ट। आमीन। हालेलुया। तो एक याद रखो, इस दिन पे हम याद करेंगे, क्योंकि मैं भूलता नहीं उन दिनों को भूलता नहीं जब सब चीज बंद था, एवरीथिंग वॉज अगेंस्ट। ओके, उस टाइम प्रभु कह रहे थे मैं तेरे साथ हूँ। वो चीज़ मैं भूल नहीं सकता, उन लोगों को भूल नहीं सकता जो उस टाइम मेरे साथ खड़े हुए, उन चीज़ों को भूल नहीं सकता जो वर्ड्स प्रभु ने दिया। आमीन। सेम चीज़ आपको भी प्रभु ने जो बोला है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होगा। स्मरण करो, याद करो। दाऊद जैसे हम भी बोलेंगे, याद करते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे अंदर सब कुछ जो है उसकी सब उपकरणों को मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। हालेलुया, हालेलुया। सब एक सॉन्ग हो जाए, धन्यवाद का सॉन्ग, एक धन्यवाद, जस्ट सब खड़े हो जाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देता है प्रभु कि 8 साल आपने हमें संभाला, और आने वाले समय में प्रभु जो भला काम जो आपने हमारे अंदर शुरू किया है वो अंत तक पूरा करने के लिए आप योग्य हैं। फादर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आने वाला साल के कलीसिया में भूखे लोग और आए वचन के लिए, जो भूखे जो प्यासे हैं। फादर लेट दिस हॉल बी फिल्ड विद पीपल
केवल क्वालिटी में भी नहीं, क्वांटिटी में भी प्रभु। फादर फॉर न्यू सोल्स लॉर्ड वी प्रे लॉर्ड, यीशु के नाम से फादर वी प्रे फॉर फेवर एवरीवेयर लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति के लिए जो वचन सुना है प्रभु, let them be a source, let them be a source of blessing to someone। प्रभु सबके ऊपर आपके आशीष को बोलते हैं, हम आपकी आशीष के काम कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। फादर इस समय we pray Lord for the hand of God to rest upon each and every one। We give all glory, honor and praise to you। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन 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 आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरा अंग तक सदा बने रहें। आमीन, हालेलुया। हालेलुया।